दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस भी सुबोध में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे CPCL की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों CPCL जो है IOCL ग्रुप का एक इंटरप्राइजेज है। तो दोस्तों ये CPCL कहाँ पे है? ये चेन्नई में है दोस्तों। CPCL चेन्नई में यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट आई है वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आई है। तो दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमा वाले एलिजिबल है और यहाँ पे BSc वाले भी एलिजिबल है। तो BSc वाले कौन कौन एलिजिबल है, डिप्लोमा में किस किस ब्रांच का वैकेंसी आया है दोस्तों, वो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, अगर एक्सपीरियंस मांग रहा है तो कितने साल का मांग रहा है दोस्तों, एज लिमिट क्या है, इसका बेसिक पे स्केल क्या है, इसका लास्ट डेट क्या है दोस्तों, इस सब वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल पर अगर नया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको लेके चल रहे हैं इसके फुल नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी का डिटेल्स है क्या है दोस्तों, देखिए जूनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन ट्रेनिंग के मतलब होता है दोस्तों, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा आपको, और इसमें क्या होगा कि जब आप सिलेक्शन होंगे तो 1 या 2 साल के ट्रेनिंग पे रखा जाएगा दोस्तों, लेकिन इसमें कितना साल का ट्रेनिंग है वो आप आगे वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोडक्शन ट्रेनिंग में टोटल 9 सीट है, जिसमें 3 गो UR के, 2 SC के, 1 ST के, 2 OBC के, 1 EWS के है। फिर है दोस्तों उसी तरह क्या इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन कैटेगरी 1 में, फिर प्रोडक्शन कैटेगरी 2 के लिए 4 पोस्ट है, फिर जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के लिए क्या है, ट्रेनिंग के लिए 3 पोस्ट है, फिर है क्या है जूनियर असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए 5 है, जूनियर असिस्टेंट 4 मैकेनिकल कैटेगरी 1 के लिए 4 है, मैकेनिकल कैटेगरी 2 के लिए 3 है, फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेनिज के लिए 5 है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 इलेक्ट्रिकल कैटेगरी के लिए 3 है, फिर इलेक्ट्रिकल कैटेगरी 2 के लिए 2 पोस्ट है, फिर क्या है जूनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग के लिए 2 है, फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन कैटेगरी 1 के लिए 3 है, फिर है जूनियर असिस्टेंट P&U मैकेनिकल के लिए कितना 2 है, फिर जूनियर P&U इलेक्ट्रिकल के लिए 1 है दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे क्या है FNN फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिज के लिए 2 पोस्ट है, फिर फायर एंड सेफ्टी कैटेगरी 1 के लिए 5 पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पर टोटल 73 पोस्ट निकल के आया है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेनिज जितना पोस्ट में, जैसे यहाँ फायर एंड सेफ्टी में ट्रेनिज लिखा है, इसमें कोई विदाउट एक्सपीरियंस मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, लेकिन कैटेगरी वन में जो भी वैकेंसी है उसके लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया, और कैटेगरी 2 में जो भी वैकेंसी है उसके लिए 3 ईयर्स का क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है। और दोस्तों कुछ बैकलॉग में भी वैकेंसी है, यहाँ पे देख लीजिए टोटल दोस्तों बैकलॉग में टोटल 5 वैकेंसी है बैकलॉग में दोस्तों, 5 दोस्तों। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है वुमेन्स के लिए, यहाँ पे लिखा गया है कि नो वुमेन इज परमिटेड टू वर्क अलाउड टू इंटर बिल्डिंग in which generation gas dangerous petroleum as defined in petroleum 1934 carried, no women allowed to the work in LPG and handling area। यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पे गैस का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे वुमेन्स को नहीं लिया जाएगा। फिर और लिखा है अकॉर्डिंग टू वुमेन कैंडिडेट नॉट बी कंसिडर्ड फॉर वैकेंसी इन इसमें प्रोडक्शन का जितना वैकेंसी है उसमें वुमेन्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा, वुमेन्स को नहीं लिया। ऑल्सो लिखा है कि ऑल्सो कैडर वर्क एज द दैट रिक्वायर्ड शिफ्ट, मतलब यहाँ पे लिखा है कि 365 दिन भी वर्क होते रहे 24 आवर्स। तो कह रहा है कि यहाँ पे शिफ्ट के कारण रात में बुलाया जा सकता है, तो इसलिए वुमेन्स को इस वैकेंसी में नहीं कंसिडर किया जाएगा, लेकिन कुछ वैकेंसी है उसमें भी कंसिडर किया जाएगा, वो आपके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, या फॉर्म भरेंगे तो वो कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा है मे बी अपॉइंटेड। तो दोस्तों जो भी वुमेन्स है अगर भरना चाह रहे हैं तो पूरा पता करके तभी फॉर्म को भरेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अपर एज लिमिट है, यहाँ पे जो जनरल के लिए अपर एज लिमिट है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अपर एज लिमिट 26 ईयर्स है, जिसमें आपको जो SC ST जो कैटेगरी है उनको छूट मिला, SC ST को 5 साल का छूट मिला, OBC के लिए 3 साल के लिए, और जो PWD कैंडिडेट है उनको 10 साल का छूट मिला। एक सर्विसमैन के लिए भी छूट में एक सर्विसमैन के लिए मैक्सिमम 50 साल का दिया गया है एज।
दोस्तों यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस दिया गया है। जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा 1 फरवरी 2024 तक का है। देखिए दोस्तों, CPCL 01 जो प्रोडक्शन ट्रेनिज है, इसमें है दोस्तों ट्रेनिज में नील, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में क्या है, 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, किस में, केमिकल में, पेट्रोलियम में, या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, टेक्निकल क्या टेक बीटेक होना चाहिए, या BSc विथ केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ द, मतलब अगर BSc भी है केमिस्ट्री में तो ये फॉर्म को भर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन कैटेगरी वन में 1 साल का एक्सपीरियंस है, और केमिकल या BSc में आपको क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, या BSc होना चाहिए केमिस्ट्री से, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। फिर दोस्तों उसी तरह है CPCL G4 में जो जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट ट्रेनिज का है, BSc होना चाहिए विथ केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, और 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल EWS, मतलब EWS जनरल EWS के कितना होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम 60% होना है। इसमें एक्सपीरियंस नील है, मतलब कोई एक्सपीरियंस। फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल में भी नील है। और देखिए यहाँ पे मैकेनिकल कैटेगरी 1 में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फिर यहाँ पे दोस्तों जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिज में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसमें क्या चाहिए, 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और जो इसमें यहाँ पे है मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए दोस्तों, डिप्लोमा या वही। देखिए जूनियर इंजीनियरिंग जो असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का कैटेगरी 1 का जो वैकेंसी है उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और वही चाहिए डिप्लोमा चाहिए क्या, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में चाहिए दोस्तों। फिर यहाँ पे आ जाइए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल कैटेगरी 2 का है, इसमें 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहा है, और वही इसमें भी डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों यहाँ पे जो है जूनियर इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के ट्रेनिज में, इसमें भी इसमें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। जूनियर इंजीनियर क्या है इंस्ट्रूमेंटेशन कैटेगरी 1 में, यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, और इसमें क्या होना चाहिए, डिप्लोमा 3 इयर्स इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग, और 60% मार्क्स होना चाहिए। EWS के लिए 55% है दोस्तों, OBC और EWS कैंडिडेट 50% इन। फिर दोस्तों यहाँ पे है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट P&U जो मैकेनिकल कैटेगरी 1 है, यहाँ पे है दोस्तों जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट P&U इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में है दोस्तों। यहाँ पे फायर एंड सेफ्टी का भी वैकेंसी आया है, यहाँ पे मैट्रिक मांग रहा है प्लस सब ऑफिसर कोर्स इन फ्रॉम नेशनल फायर सेफ्टी नागपुर से या किसी और इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, किसी और इंस्टीट्यूट से क्या हो रेगुलर कोर्स होना चाहिए दोस्तों। फिर ये जो फायर एंड सेफ्टी कैटेगरी 1 का है इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, और जो ट्रेनिज वाला है उसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। तो दोस्तों ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था। तो चलिए दोस्तों इसमें जो मोड ऑफ सिलेक्शन बता दे रहे हैं दोस्तों। मोड ऑफ सिलेक्शन है दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट होगा दोस्तों, उसके बाद स्किल या प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो क्वेश्चन टोटल 120 मार्क्स के होंगे, जिसमें से जो 50 क्वेश्चन हो गए आपको नॉन टेक से होगा, रीजनिंग मैथ हो जाएगा, लॉजिक, और 70 क्वेश्चन जो होगा आपके सब्जेक्ट से होगा, जैसे डिप्लोमा के सब्जेक्ट से। जो एग्ज़ाम होगा एक और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वह चेन्नई में होगा, और एक्सपेक्टेड डेट लिखा रहा है 10 मार्च को एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों जो फायर एंड सेफ्टी का जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, उनके लिए क्या फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 50 kg वेट होना चाहिए, और चेस्ट फुलाने नॉर्मल 81 हो और फुलाने पर 86.5 होना चाहिए दोस्तों। मेडिकल पूरा फिट होना चाहिए दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पे SC जनरल EWS OBC के लिए 500 का फ़ी लगेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है SC ST एक्स सर्विस वुमेंस को जो एग्ज़ाम फ़ी होगा वो क्या होगा, फ्री होगा, उनके लिए कोई एग्ज़ाम फ़ी नहीं लगेगा दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो दोस्तों जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसका जो बेसिक होगा आपका लगभग 25,000 के आसपास बेसिक होगा दोस्तों। जो टोटल आपको जो पेमेंट बनेगा यहाँ पे 50,000 प्लस बनेगा दोस्तों यहाँ पे। फिर वही है सो दोस्तों
कैटेगरी 2 में भी दोस्तों यहाँ पे भी 25,000 बेसिक रहेगा और पेमेंट दोस्तों 50,000 प्लस बनेंगे इसमें भी। दोस्तों यहाँ पे और इम्पोर्टेंट बात लिखा हुआ है कि दोस्तों जब आप ये जो ट्रेनिज में अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो उसमें आपको जो पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा 44,000 मिलेगा दोस्तों। जैसे ही आपका तो ट्रेनिंग कंप्लीट होगा उसमें आपका बेसिक 25,000 के आसपास आपका बेसिक स्टार्ट हो जाएगा, जो सैलरी बनेगा टोटल 50,000 प्लस दोस्तों बनेगा। चलिए दोस्तों हम बता रहे हैं कि इसका कब तक लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं। देखिए दोस्तों जो ओपन ऑफ फॉर्म भराएगा 2 फरवरी से भराना स्टार्ट है। इसका क्लोजिंग डेट दोस्तों कब है, 26 फरवरी तक। लास्ट डेट जो ऑनलाइन लास्ट डेट जो डिपॉजिट करना पेमेंट करना वो भी लास्ट डेट कब तक है, 26 फरवरी तक है। फिर टेंटेटिव फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करना है 4 मार्च से डाउनलोड होना लगेगा। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव डेट है मतलब वो कितना है, 10 मार्च तक है। तो दोस्तों इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय दोस्तों।